ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा, देखा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जिस किसी ने देखा उन्होंने अनेक ग्रंथों में लिखा। इस अपेक्षा से आप लोगों ने भी देखा और हमने भी श्रद्धांजलि की अपेक्षा से बगुला भी वहीं पर रहता है और हंस भी वहीं पर रहते हैं और उस सरोवर का नाम मानसरोवर। इस मानसरोवर को देखने के लिए आप लोग भी लालायित होंगे। अच्छे अच्छे महाराज या यात्री लोग भी वहाँ पर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन असली जो मानसरोवर है वह आज तक कोई भी नहीं गया। चीन के पास ही है बताते, लेकिन यह किंवदंती की बात अथवा ग्रंथों के आधार पर वहाँ पर प्रथम तीर्थंकर का निर्वाण कल्याणक देवों के द्वारा धूमधाम के साथ हो गया था युग के आदि में। उनमें से वह उस स्थान में ये मछली को पकड़ने वाला बगुला भी रहता है और हंस भी वहीं पर रहता है। हंस इसलिए रहता है कि उसके लिए भी खाद्य मिलता है। बगुला इसलिए मिलता है कि क्षुधा को निवारण करने के लिए इन प्रकार हिंसक वृत्ति से अपना उदर निर्वाह करता है। कभी कभार मान लो मछली नहीं भी मिलती है तो जलीय काई इत्यादि के माध्यम से अपनी क्षुधा का प्रशमन कर लेता है। दोनों सफेद रहते हैं, ऐसा सुना। बगुला तो देखने को मिलता ही है, हंस पक्षी बहुत दुर्लभ होते हैं। इसकी इतनी ख्याति है हंसों की कि भारत में कुछ साधु होते हैं परमहंस के नाम से। हाँ, तो वह ऐसा क्यों नाम है कि वो इसी प्रकार श्रमण यदि होते हैं, साधु यदि होते हैं तो श्रावकों के ऊपर भी उसका प्रभाव तो अवश्य पड़ता हो। तो वहाँ पर उदर निवाह और जीवन यापन करते रहते हैं। मछली भी चोंच से ही अपने खाद्य का सेवन कर लेते और हंस भी कर लेते। वहीं पर वो तैरते रहते हैं, लेकिन हंस तैरता भी है। बगुला उड़ जाता है, आ जाता है, कम पानी में खड़ा होकर के अब कायोत्सर्ग भी लगाता। इसलिए कहना आवश्यक है, क्योंकि कहीं कहीं पर एक पैर पर भी खड़े होकर के कायोत्सर्ग करने का विधान है। और एक पैर ही क्या, कहीं कहीं पर यह भी सुनने में आया, अंगुष्ठ के ऊपर, एक ही पैर के अंगुष्ठ के ऊपर भी
खड़े हो करके बाहुबली जैसे खड़े होते होंगे और महीनों तक उसके माध्यम से तपस्या करते। एक की तपस्या निरर्थक है, क्योंकि वह केवल वहां पर इसलिए रह रहा कि वहां पर ये मिलते हैं। बहुना कभी भूल करके भी मोती नहीं छूता, ऐसा भी सुनने में आया। और हंस मोती के अलावा और किसी को छूता नहीं, यह भी उल्लेख मिलता है। शाकाहारी और मांसाहारी दो प्राणी इस मानस तट पर रहते। वैचित्र है, मात्र स्थान पवित्र मिलना ही पर्याप्त नहीं, किंतु अपने हृदय को भी पवित्र बनाना पहले आवश्यक है। अब ये बताओ, जहाँ कहीं भी भगवान को रख सकते हैं क्या? हाँ, नहीं है ना। तो आप पापमय हृदय वाले हो करके श्री जी को इस वेदी के ऊपर कैसे रख रहे हो, बताओ। इसलिए उस पवित्र नामोल्य के साथ हम जिन भगवान को अपने वेदी पर भक्ति पूर्वक रख रहे हैं, तो उसमें और कोई भी वांछा नहीं होना चाहिए। ये हो गया, किंतु पवित्र मन बनाने के लिए कैसे बनाए? बर्तन जैसे बांधते हैं राख वगैरह लगा करके, आज यदि राख नहीं मिलता तो निर्मा वगैरह कर लेते, साफ कर लेते। पानी भी रह जाता तो उसको भी शुद्ध वस्त्र के द्वारा सुखा देते हैं। सुखा करके फिर सिंहासन रखते हैं, सिंहासन के ऊपर श्री जी को रखते हैं। और लाते समय श्री जी को कैसे लाते हैं? ऐसे पकड़ कर ले आते, यूं लेकर। हमने एक स्थान पर ये भी देखा, मतलब उनकी भक्ति थी, ऐसा होता है नहीं पता नहीं। और उनको कुछ स्थान यहाँ पर रखने के लिए नहीं मिला, और प्रतिमा थोड़ी सी बड़ी थी, तो उस समय उन्होंने सर्वप्रथम अब इस स्थान को शुद्ध तो बनाना, मंगल तो बनाना, तो अपने हाथ में केसर तो रहता ही है, उसके माध्यम से स्वस्तिक बना लिया। और उसके ऊपर बहुमान की बात है, मतलब उस पवित्र प्रतिष्ठित प्रतिमा को किस प्रकार हम लेते हैं, हाथ में रखते हैं, और जब तक सिंहासन शुद्ध नहीं होता, जल चंदन आदि से वहीं पर हाथ में खड़े रहते हैं, फिर बाद में मंत्र शुद्धि के साथ रखते हैं। ये सारी क्रियाएं हमारे पवित्र भावों के साथ होती है। ये क्रियाएं पक्की बात है, लेकिन यह अविरल रूप से बनी रहे, इसलिए आचार्यों ने कहा आप उस पवित्र मंत्र का आराधन, उच्चारण, स्मरण आप 24 घंटा कर सकते। अन्य जितने भी मंत्र, उन मंत्रों की शुद्धि के लिए भिन्न भिन्न स्थान, भिन्न भिन्न साधन सामग्री, लेकिन पंच परमेश्वर की आराधना के लिए पवित्र मन होना चाहिए। फिर बाद में शरीर जो शौच शुचिता से मुक्त है, उसको यदि शुद्ध बनाया जाता रास्ता यदि कोई है, तो पंच परमेष्टि की आराधना है। हमारे पंच परमेष्टि
ऐसे शुद्ध हो गए, शुद्ध होने जा रहे हैं, उनके पास पाप का लवलेश भी नहीं रहता। पवित्र हो चुके हैं, प्रतिज्ञा ले चुके हैं, जब तक यह मुक्ति नहीं मिली तब तक के लिए यावन निर्वाण संप्राप्ति, जब तक निर्वाण की उपलब्धि नहीं होती भगवान, हम इस प्रकार की पंचमनिष्ठि की आराधना करेंगे। इसीलिए एक दूसरे इसके साथ करते हैं, जैसे आप बहुत पवित्र हैं, सब कुछ है, किंतु किसी एक वस्तु को बनाना चाहते हैं तो वहां पर कहते हैं, देखो आप साग सब्जी भले ही लोहे के औजार से बनाते होंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कहीं कहीं पर इसका निषेध किया। क्यों निषेध किया? इसलिए उसके स्पर्श होने मात्र से औषधों में परिवर्तन आ सकता है, औषधों में परिवर्तन आ सकता है। इसलिए वही मान लो जंग वगैरह खा गया हूं, यद्यपि नहीं खाता लेकिन फिर भी उसका परिणाम इस प्रकार का स्वभाव लेकर के चलता है। इसलिए हमारे पास एक और साधन है कि पंच परमेश्वर की आराधना करते समय इस प्रकार लोह तत्व का संपर्क न हो, लोह में पाप में परिणाम न हो। कभी कभी ऐसे फिर भी जल्दी में करते हैं तो उसमें कसायलापन और पूरे बर्तन में भी वह जो रखा हुआ खाद्य पदार्थ है वो सारा सारा हरा हरा हो जाता है, नीला नीला होता है। सुन रहे हो? किसी प्रकार अपने परिणाम हरा हरा न हो, हरे हरे हो जाए। हरा तो उपयुक्त है लेकिन हरे हरे ठीक है, भगवान का नाम है, हरा हरा का तो विषाक्त होता है। हमारे परिणाम इस प्रकार आराधना के समय पर निदान को लेकर के कभी भी नहीं होना चाहिए। निदान का अर्थ क्या होता है? भावी भोगों की अपेक्षा रखना। भावी भोगों के महाराज जब तक हम इच्छा नहीं रखेंगे तो वो मिलेगा कैसे? इच्छा से मिलते नहीं। इच्छा नहीं होते हुए भी उसका फल और अनंत गुना होता है, वो सब की कटौती हो जाएगी यदि इच्छा करते हैं तो। ऐसा तप आप कर रहे हैं, विघ्नों का प्रणयम शाकिनी भूत पंड का ये कह रहे हैं, विघ्नों की राशि सब समाप्त हो जाते, विष भी निर्विष हो जाता है, अमृत हो जाता है, मृत्यु जीवन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी को होते हैं जित शत्रु। जित शत्रु का अर्थ है जिनने भी शत्रुओं को जीत लिया, संसारिक शत्रु नहीं होते। अरे भैया वो तो हमारे लिए कांटा है, और हाँ तुम बहुत गुलाब के फूल हो, वो तो कांटा है, अब तुम गुलाब के फूल हो गए। गुलाब के फूल सबको मोहित कर देते, इसलिए कांटे से वो ठीक नहीं, कांटा फिर भी ठीक है। कांटे के कारण हम नीचे देखते देखते चलते, फूल के कारण फूल बिछा दो। राग की बात करते हो, फूल बिछाया नहीं जाता। ऐसे कीर्तन करूंगा चरण चरण जो कि ऊपर उनके चलते रहते, चार अंगुलों पर नीचे कमल बिछाए जाते। अब कमल बिछाने की जो इच्छा यदि करोगे, 3 काल में आपको वह सौभाग्य नहीं मिलेगा। भक्ति भाव करते हैं तो संभव है नीचे उनके पग तलियों में हम फूल बिछा सकते। देवगण आकर के ऐसे ऐसे दिव्य वैभव के साथ उनकी आराधना करते, अब वो भाग्य समझते।
वहाँ हंस और बगुला इन दोनों को ये जोड़े तो हैं, लेकिन इनकी चाल में, इनकी प्रकृति में, इनके खाद्य में, इनके जीवन के लक्ष्य में जमीन और आसमान का अंतर है। हमें आसमान की ओर देखना चाहिए और जब तक वो आसमान न मिले हमें नीचे जमीन को देख करके भी चले। इसका अर्थ यह है अभिमान से मुक्त हो करके, निदान आदि छल कपड़ों से मुक्त हो करके करना चाहिए। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ वृत्ति हमेशा हमेशा शल्य से रहित होता है। निदान को भी एक स्थान पर शल्य कहा है। तो आप वृत्ति है ना, लेकिन माया, मिथ्या और निदान इन तीनों शल्यों से रहित है तो आप वृत्ति है। व्रत लेने मात्र से नहीं, किंतु माया, मिथ्या, निदान, माया, मिथ्या, निदान छोड़ने के उपरांत में व्रत का संकल्प अपने आप में अलग होता है। तो इस प्रकार ये दोनों बातें बड़े बड़े ग्रंथों में भी लिखी गई है। आप लोग ग्रंथ तो बांट रहे हैं, खूब ग्रंथों का वितरण होता रहता, मुझे देखना हो कि अवसर मिल जाता है। लेकिन थोड़े से संयम रखा करो। आपके पास एक शास्त्र आ रहा है, ये ऊर्जम नहीं होना चाहिए। जो पीछे बैठे हैं वो आपकी पीठ देखने के लिए नहीं बैठे, महाराज जी के दर्शन करने के लिए। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए द्वादशांग निर्माणी माता की, महर्षि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री स्वाद विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। मैं प्रदीप जैन, एचपीडी श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वर्ण मंदिर लाटगंज। आपको स्वर्ण मंदिर कैसे बना और स्वर्ण मंदिर का कैसे विकास हुआ और इसका कैसे विस्तार हुआ, मिलेंगे हम और आप इसी चैनल बुंदेली चैनल पर। बुंदेली चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं मेघा जैन आपको सादर जय जनीन करती हूँ। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगे हुए सारे महानगरों के साथ साथ हमारे बुंदेली चैनल ने अपना बहुत ही अहम हिस्सा बना लिया है। हमारे बुंदेली चैनल में 70 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो आइए आज हम बुंदेली चैनल में जैन धर्म के बारे में जानते हैं। जैन धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है और ऐसा नहीं है कि वैसे तो सारी धर्म उत्तम है, परंतु जैन धर्म में इस कोरोना काल में